है 25, चौपाई नंबर है 66। जैसा कि कल हमने चर्चा में सुना था शाम को कि श्रृंगार को मुख की उपमा दी गई है कि धामधनी के मुखार बिंद में कितने ही सागर जो है वो भरे हुए हैं, कितना सुंदर धामधनी का स्वरूप है, कितनी उनके चेहरे की जो सलूकी है, नाजुकी है, जो बनावट है वो इतनी प्यारी है कि जितना देखो दिल नहीं भरता। लेकिन उस सूरत को देखने के लिए जो इंद्रावती जी ने हमें चौपाई बताई है, उनके मुखारबिंद को देखने के लिए, उनके अंगों को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उसके लिए उन्होंने जो चौपाई बताई है उसमें जो है हमें राज्य के ऊपर फिदा होना होगा। मतलब हमें अपना कुछ भी नहीं रखना होगा, न तन न मन न जीव। इन तीनों से ऊपर उठकर ही जब हमारी आत्म उठ खड़ी होएगी तो ही जो चौपाई राजी महाराज ने दी है वो जो है हमें लगेगा कि तब हम उस पे कुछ, हमें भी परम धाम की कुछ खुशबू, कुछ राज्य की नासिका की खुशबू, कुछ उनके नैनों के दीदार, कुछ उनके श्रवणों के आभूषणों का श्रृंगार, कुछ जो है उनके अधरों का प्यार, कुछ जो है उनकी ठुड्डी का मनोहार, कुछ उनके गालों की शोभा। ये सब शोभा अगर हम पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से है कि ये हम सबको करना ही पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे परमहंसों ने हमें करके बताया ही है। तो उसी राह पे बस हमें राजी ने कहा है, इन कदमों पे कदम रख के तुम मेरे पास आ जाओ। जो मोमिनों ने कदम धरे हैं उन कदमों पे कदम रखकर तुम मेरे पास आ जाओ। सुंदर सार जी चौपाई जो अब मैं बोल रही हूँ, चौपाई ये है, जोलो जाहिरी अंग ना मरे, तोलो जागे ना रूह के अंग, ए मजकूर रूह अंग हो वही अपने माशूक संग। अब ये तो चौपाई सुन के सबको समझ लग ही गया है कि क्या करना है। आइए अब मैं अपने सदगुरु महाराज जी से अर्जी करती हूँ कि वो मुझे इस चौपाई को बयान करने की शक्ति बख्शें। सदगुरु महाराज जी के चरणों का आसरा लेते हुए, उनके दिल से गुजरते हुए, उनकी नजरों में जाते हुए देखती हूँ कि वो क्या दृश्य हम सब सुंदर साथ के सामने उपस्थित कराना चाहते हैं इस चौपाई के माध्यम से। जो लो जाहिरी अंग ना मरे। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं हफ्सा में। हफ्सा के पहले की स्थिति, जब मिहिरराज जी अरब से होकर आए और सदगुरु को प्रणाम करने के लिए गए और उनकी प्रणाम स्वीकार वहां पर नहीं हुई। कारण हम सबको पता है कि क्या कारण था, लेकिन सुंदर साथ जी उस समय जो उनके दिल में, श्री मिहिरराज जी के दिल में जो दर्द, जो पीड़ा हुई होगी उसका अंदाज लगाना कठिन है। कभी ऐसा हमारे साथ भी अगर कभी घटित हुआ हो, हम आश्रम आए हो और सदगुरु को प्रणाम करने गए हो और हमारी प्रणाम स्वीकार नहीं हो, तो ऐसा लगा होगा कि जैसे कि पूरा जीवन ही बेकार चला गया। तो आप सोचिए कि उनके दिल पर जो क्या बीती होगी, उनके ऊपर उस समय उनको कैसा राजी ने महसूस कराया होगा। हालांकि ये जो घटनाएं लगातार उनके साथ घटी, उसके पीछे राजी महाराज का बहुत बड़ा कारण था जो कि हम उस समय तो नहीं समझ पाते, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये इसके कारण से घटित हुआ था।
तो सुंदरसार जी, उन्होंने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करी। उस समय का वो दर्द उनके दिल में रह गया। और उसके बाद फिर एक और घटना घटी। फिर वो 2 साल वहीं नौतनपुरी में ही रहे। नौतनपुरी में रहे और इतना दर्द, एक ही शहर में सदगुरु सामने है और वो भी वहीं पर ही रहते हैं, तो लेकिन उनसे मिल नहीं सकते। पल पल का ये जो मरना है, पल पल का जो दर्द उन्होंने वहां 2 साल वो सहन किया। फिर उस पर भी उनकी भाभी ने उनको ताना मार दिया कि जिस सदगुरु के तुम इतने गुण गाते थे, उस सदगुरु ने ही तुम्हारी प्रणाम नहीं स्वीकार करी और तुम यहाँ पर रह के अपने भाई का खा रहे हो। अब वो बात दिल में और चोट लगी। वो चोट लगने के बाद सुंदरसार जी फिर वो वहां से नौतनपुरी से चले गए और कहाँ चले गए? धरौल चले गए। जब धरौल चले गए, वहां पर उन्होंने एक राजा के यहाँ नौकरी कर ली और वो अपना जीवन वहीं व्यतीत करते रहे और दिल ही दिल में सदगुरु महाराज जी को याद करते रहे कि कब वो मुझे बुलाएंगे। हाँ, बस उन्होंने एक बात, कब वो बुलाएंगे ये बात भी वो इस बंधन में खुद ही बंधे, क्योंकि जब उनकी प्रणाम उन्होंने स्वीकार नहीं करी तो उन्होंने कहा कि अब जब तक मुझे सदगुरु महाराज जी नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बस यही रूह का बंधन बंध गया। अब जब तक हुक्म जब तक राजी का नहीं होगा, नहीं तो एक शहर में रह के जाने में कितनी देर लगती है, जाके प्रणाम करके आ जाते। लेकिन वो रूह ने खुद ही अपना बंधन बांध लिया। अब जब तक मुझे सदगुरु महाराज जी नहीं बुलाएंगे और तो मैं नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए कहते हैं जब हमारे पर कोई कष्ट आए तो हमें कोई भी ऐसा बुरा विचार या कोई भी बात ऐसी नहीं कह देनी चाहिए कि जो हमारे ही आड़े आ जाती है। तो अब इनको जो है उस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। वो ऐसी परिस्थिति बनेगी, फिर जब उनको बुलाया जाएगा तो तब तक तो सुंदरसार जी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष की ये जुदाई, अभी कुछ और भी होना बाकी था। 8 वर्ष की उन्होंने जुदाई ये सहन करी। फिर बालबाई जी के द्वारा, बिहारी जी के द्वारा उनके पास संदेशे आए और वो कहा कि आपको सदगुरु श्री देवचंद्र जी बुला रहे हैं। देवचंद्र जी उस समय देवचंद्र जी की तबीयत काफी खराब थी, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। और वो देवचंद्र जी को दिल से, श्री मिहिरराज जी को दिल से याद कर रहे थे। कह रहे थे कि कोई मुझे उसको बुला के लाओ, क्योंकि उसकी आत्म धाम के दरवाजे पे, इंद्रावती की आत्म धाम के दरवाजे पे खड़ी हुई रो रही है। और जब तक वो मेरे पास आएगी नहीं, मेरा और उसका वार्तालाप नहीं होगा, तब तक मैं परम धाम नहीं जा सकता। अब सुंदरसार जी, हमें परम धाम कहाँ जाना है? परम धाम नहीं जाना था उनको जाना था उनके दिल में। उनका दिल ही धाम था। श्री मिहिरराज जी के दिल में श्री देवचंद्र जी को जाना था। तो उन्होंने कहा कि जब तक उनकी आत्म तड़पती रहेगी, रोती रहेगी, तो मैं उनके दिल में नहीं जा पाऊंगा। फिर वो आए, आकर उन्होंने प्रणाम किया सदगुरु के चरणों में। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो देवचंद्र जी ने पूछा, कौन आया है? तो मिहिरराज जी ने क्या जवाब दिया? श्री मिहिरराज जी की आत्म। तब उन्होंने उनके पास अपने पास बिठाया। बीतक साहब में बड़ी प्यारी चुपाई आती है, दई दिलासा नरमी से, क्योंकि उनको भी पता था कि इतने साल का दर्द जो है मेरी आत्मा झेल रही है। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से उनके शीश कमल पे हाथ रखा, उनको अपने पास बिठाया
और अपने साथ खाना खिलाया और अपने साथ उनको 22 दिन रखा सुंदर साथ जी। और जो जो बातें आगे जागनी में होनी थी सारी बातें उनको बताई कि किस किस प्रकार से तुमको साकुंडल को, साकुमार को जगाना है और परम धाम की सारी रूहों को जगाने की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। ये बातें करके 22 दिन का जब समय बीता तब श्री देवचंद्र जी ने उनको कहा कि अब तुम जो है अपने घर चले जाओ, घर वालों को मिल के आ जाओ। तो वो वहाँ चले गए और पीछे से जो है श्री देवचंद्र जी ने अपना तन छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए। हालांकि वो जाके बैठे उन्हीं के दिल में, लेकिन रूह को एकदम से नहीं पता चलता कि मेरे दिल में राजी आकर बैठ गए हैं। अब एक और घटना घटी जो ये चौपाई को सार्थक करेगी सुंदर साथ जी। घटना क्या घटी कि श्री मेहराज जी ने कहा अब देवचंद्र जी का तन चला गया है, मैं सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके भंडारा करता हूँ। और भंडारे के लिए सारी उन्होंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इधर बिहारी जी वो अपनी सेवा किया करते थे और श्री मेहराज जी अपनी सेवा किया करते थे। सुंदर साथ जी एक और चौपाई जो कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो दिन, सरत धाम की ना छोड़ियो सूरत पीछे फिराओ जिन। ये चौपाई भी श्री इंद्रावती जी पर ही घटित होती है, क्योंकि जितना जितना बिहारी जी ने अपना लाड उन पर उड़ाया, उनके दिल में कभी भी एक भी क्षण भर का भी शंका उनके मन में नहीं आई। तो ये जितना जितना बिहारी जी अपना कार्य करते थे, इनको जो है राजी महाराज और आगे बढ़ाते जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो प्राणनाथ जी का जो स्वरूप खड़ा हुआ उसके पीछे बिहारी जी का बहुत बड़ा रोल था सुंदर साथ जी। अगर वो ना होते तो श्री मेहराज जी प्राणनाथ जी ना बनते। उन्होंने जैसे जैसे अपनी मेहर कर वो नजरे करम करते गए और श्री मेहराज जी आगे बढ़ते गए। अब जो लक्ष्य इंद्रावती जी को राजी ने दिया था उसको पूरा करना था, तो उसके लिए उन्होंने ये सब कार्य करना शुरू कर दिया। जब कार्य करना शुरू कर दिया तो बिहारी जी ने भी जो है राजा को शिकायत लगा दी कि मेहराज जी इस तरह से वहाँ से धन ले रहे हैं। और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और तुरंत ले जाकर उनको हबसा में नजरबंद कर दिया। सुंदर साथ जी हबसा कभी देखना हो तो नौतनपुरी में जाइए आप, तो वहाँ पर है, लेकिन वहाँ अब अंदर नहीं जाने देते, लेकिन बाहर से देखने में पता चल जाता है कि अंदर कैसे हमारे प्यारे शिव जी वहाँ पर रहे होंगे। तो उनको वहाँ कमरे में नज़रबंद कर दिया। अब नज़रबंद कर दिया, अब उसके बाद वहाँ पर कोई भी जीव होता है जब किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति उसके ऊपर आती है तो वो ये एक बार तो ये जरूर कहता ही है कि राजी ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ, ये क्या हो गया, मैं तो सदगुरु का भंडारा कर रही थी, मैं तो अच्छा ही काम कर रही थी, तो ये मेरे साथ क्या हो गया। और वहाँ पर फिर मेहराज जी 1 वर्ष तक रहे। अब 1 वर्ष वहाँ पर जितनी भी ऋतुएं आती हैं उन ऋतुओं में उन्होंने अपने खट ऋतु जिसको भी कहते हैं, उन ऋतुओं में एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मिनट में अपने सदगुरु महाराज जी को याद किया। सुंदर साथ जी इतना याद किया, यहीं से जो है सुंदर साथ जी आप देखें वाणी में एक चौपाई आती है, जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण। राजी महाराज ने उनके अंदर अब कुछ भी नहीं रखा, मन चित बुद्धि अहंकार सब कुछ चूर चूर कर दिया, हर चीज को तोड़ दिया। क्योंकि किसने खड़ा होना था? इंद्रावती की आत्म ने खड़ा होना था। तो इसीलिए हबसा में जो है पल पल उन्होंने धनी को याद किया, अपने को
लाड से भी याद किया, प्यार से भी याद किया, दावे से भी याद किया। खटरुती में बड़ी सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो मन की व्यथा को दर्शाती हैं। ये पहले वहाँ पर घटित हुआ, खटरुती बाद में उतरी, क्योंकि इंद्रावती जी ने 1 साल पूरा उस दर्द को जिया। इंद्रावती जी ने कहा, मैं तो विरह के सागर में ही डूब गई थी, कि जैसे मछली जो है सागर में डूब जाती है, वैसे मैं विरह के सागर में डूब गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो 1 साल जो है उन्होंने, अब इसी से हम अपना अंदाज़ा लगाएं, वो 1 वर्ष उनका, और हमें अगर जरा सा भी विरह आता है तो हम कैसे तड़प उठते हैं। थोड़ी देर के लिए ही तड़पते हैं चाहे, लेकिन तड़प तो उठते ही हैं, क्योंकि वो इंद्रावती जी की जो 1 वर्ष की तड़प है, उसका हिस्सा कहीं ना कहीं हम सब सुंदर साथ में आता ही है, क्योंकि हम सबकी एक दिली है। तो क्योंकि राजी महाराज ने उनसे बहुत बड़ी सेवा लेनी थी, इसीलिए उनके साथ ये कार्य घटित हुआ। और वो पल पल तड़पती रही, सदगुरु को याद करती रही, राजी को याद करती रही। फिर जब ये घटना घटित हो गई, जब वर्ष पूरा होने को आया, इंद्रावती जी ने अब कहा, अब कोई चारा नहीं बचा है, अब क्या करती हूँ, मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ। तो खटरुती में ये चौपाई आती है कि उन्होंने जो है अपनी गले की नस को, जो प्राण नली है, उसको दबा दिया। अब जैसे ही उनका मीर राजी का शरीर जमीन पर गिरा, तो क्या खड़ा हुआ, श्री इंद्रावती जी की आत्म निकलकर खड़ी हो गई। ये सब उस हफ्सा में नजरबंद कमरे में सब हो रहा था। इंद्रावती जी की आत्म सुंदर साज जी उठ खड़ी हुई। जब ये चौपाई हमें बता रही है, जो लो जाहिरी अंग ना मरे, तो लो जागे ना रूह के अंग, नहीं जाग सकते रूह के अंग। ये हमें एक इंद्रावती जी के माध्यम से एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसके बाद इंद्रावती की आत्म खड़ी हुई। अब जैसे ही इंद्रावती जी की आत्म खड़ी हुई, तो कौन सामने आया सुंदर साज जी? सदगुरु श्री देवचंद्र जी का स्वरूप सामने आया। और उसके बाद किसका स्वरूप सामने आया? श्यामा जी का। जैसे ही देवचंद्र जी का स्वरूप और श्यामा जी का स्वरूप इंद्रावती को दिखा, अब इंद्रावती जी को अफसोस हुआ, ओहो मेरे धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाण। वो सारी बातें उनको याद आ गई कि मैंने किस प्रकार से अपने सदगुरु महाराज जी से रीस कर ली थी, किस प्रकार से मैं उनसे, उनके सामने होते हुए, वो मेरे सामने धाम धनी के रूप में विराजमान थे और मैं उनको केवल सदगुरु ही मानता रहा। और उसके बाद उनको पश्चाताप हुआ। फिर उसके बाद सुंदर साज जी उनको किसका स्वरूप दिखा? राजी का। मूल मिलावे में राजी का स्वरूप दिखा। अब इंद्रावती जी और राजी की वहां पर बातें हुई। अब इंद्रावती जी की आत्म इतना दर्द में तड़प चुकी थी, इतना विरह में पक चुकी थी। अब उनके अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्म का दावा आया और वो राजी के सामने उठ खड़ी हुई और राजी से उन्होंने बकायदा बातचीत करी। सुंदर साज जी, इसकी ये जो बातें हैं वो खटरुती में, जो खटरुती का कलश आता है उसमें राजी ने सारी बातें बताई हैं कि क्या क्या इंद्रावती जी ने राजी से बात करी। इंद्रावती जी कहती रही, राजी को कहा कि तुम मुझे ब्रज और रास में उलझाते रहे, जबकि तुम तो खुद ही सामने आए थे। जारे पहरियो कंकन हाथ, तुम मुझे कहते हो कि शीशे में देखो, कंकन में देखो, तुम मेरे सामने साक्षात थे, तो मेरे सामने साक्षात क्यों नहीं मुझे हर बात बताई? क्योंकि सुंदर साज जी जब देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे तो उनके अंदर से श्री कृष्ण जी निकल के चर्चा किया करते थे। तो यही इंद्रावती जी राजी को कह रही है, तुमने मेरे को ब्रज और रास का आड़ा क्यों दे दिया?
क्यों मुझे ब्रज में लगा दिया, क्यों मुझे रास का आड़ा दे दिया? जब तुम साक्षात थे तो साक्षात आते ना मेरे पास। इस तरह से खटरुति में इंद्रावती जी ने विवाह किया और फिर इंद्रावती की आत्मा ने राजी महाराज से वार्तालाप किया, अपने दिल की सारी बातें उन्होंने वहां पर उस समय की। तो ये चौपाई का सुंदर साज जी पहला चरण है, जो लो जाहरी अंग ना मरे तो लो जागे ना रूह के अंग। अब इंद्रावती की आत्मा कैसे उठ के खड़ी हुई ये हम सभी जानते हैं। और इस चौपाई के माध्यम से देखिए शिकार की चौपाई है और राजी हमें सदगुरु महाराज जी ने जो दृश्य अनुभव कराया है वो यही अनुभव कराया है कि किस प्रकार से जीव की जो है करनी किस तरह से होती है। उसको उसके अहंकार को जब राजी महाराज कहते हैं, जब जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सबसे पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, क्योंकि अहंकार के टूटने से ही जीव तिल मिला जाता है। जिसको कि वाणी में मैं करके कहा है धनी ने कि राजी से मिलने के लिए मैं को मारना जरूरी है। जैसा कि कल परसों जो चर्चा में भी बात हुई थी कि हम लोग सब केवल ब्रह्म में खड़े हैं, हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे, अपनी मैं को नहीं छोड़ पा रहे। और राजी महाराज ने ये तो क्लियर बता दिया है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तो अगला स्टेप घटित नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहते हैं, उतना उतना वो राजी हमें हिस्सा देते रहते हैं। कुछ भी जरा सा करते हैं उसका रिजल्ट हमें तब मिल जाता है, ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जरा सा भी हम कुछ भी चाहना करते हैं दिल में दर्द लेकर राजी की तो रिजल्ट फौरन मिलता है। लेकिन अब जितना अब हम चाहते हैं राजी को पाना तो फिर उसके लिए तो उतनी ही बड़ी कसनी से होके गुजरना पड़ेगा। तो वो कह रहे तोलो जागे ना रूह के अंग, फिर कह रहे ए मजकूर रूह अंग हो वही अपने माशूक संग। अगर हमें अपने माशूक राजी महाराज से अपने महबूब से प्यार है तो वो कह रहे हैं ये आत्मा से ही बातचीत होएगी, इस जीव से बात नहीं होएगी, इस शरीर से बात नहीं होएगी। तो जब अब हमें अगर अपने धनी से बात करनी है, उनको देखना है, प्यार करना है, उनसे बातें करनी है, उनको अंगीकार करना है, उनसे गले लगना है, तो बाहें फैलाए खड़े हैं। लेकिन बीच में राजी महाराज ने ये चौपाई के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि अगर मेरे पास आना है तो इस वाली कसनी से होके गुजरना पड़ेगा। सुंदर साजी वो अक्षरातीत है, अक्षरातीत से हमें मिलना है। हम बड़े सरलता से ये कह देते हैं कि हमारी तो निस्बत है, हमें धाम धनी तो हमारे पास ही है। वो बात ठीक है, वो आत्म के लिए है, पर आत्म को आप खड़ा तो करिए। जब तक आत्म खड़ी नहीं होएगी, जीव के अधीन रहेगी। जैसे कहा कि जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, तीन गिरदवाए अंधी इंद्रियों लई आत्म को घेर। उसने आत्म को घेरा हुआ है, उसके घेरे से आप निकलोगे तब तो आपकी आत्म खड़ी होएगी। और राजी महाराज बार बार मेरे को ये लग रहा है कि इस जो जागनी महोत्सव जो मनाया गया जा रहा है उसमें राजी महाराज बार बार हमें यही संदेश दे रहे हैं कि मेरी रूह मेरे पास आए, मेरे पास बैठे और मेरे से बात करे। तो वो कह रहे हैं ये मजकूर रूह अंग हो गई अपने माशूक संग। और फिर कह रहे हैं रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। जब आपकी आत्म खड़ी हो जाएगी, जिस तरह से इंद्रावती जी ने राजी से दावा से बात करी, तो हम भी तब कर पाएंगे। हम कुछ करेंगे उनके लिए तब तो हम उनसे बात कर पाएंगे। हम उनके लिए उतना कुछ कर ही नहीं पाते। हम तो अभी सदगुरु के हुक्म पर भी नहीं चल पाते पूरा। जो वो कहते हैं कभी कभी हम उसको भी करने में आनाकानी कर जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो सुंदर साज जी रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। ए सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल, तब रूह फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। अब सुंदर साज जी ये तो इंद्रावती जी की माध्यम हो गई, उन्होंने इंद्रावती जी को बनाया राजी ने और एक एग्जाम्पल हमारे लिए सेट कर दिया। तो अब हमें भी इस चौपाई से यही संदेश लेना है
कि हमें भी अपनी जो जाहिरी क्रियाकलाप है सुंदर साथ जी, उनको थोड़ा सा सिकोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सिकुड़न लानी पड़ेगी, तभी जो है हमारी आत्मा अंदर से बल करेगी और खड़ी होएगी और धाम धनी के सन्मुख जाने के लायक होगी। अपने आप को, अपनी जो इंद्रियां हैं हमारी, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, उनको सबको राज्य की तरफ मोड़ना पड़ेगा। ये हमारे लिए इस चौपाई में पॉसिबिलिटी राज्य बता रहे हैं कि हम ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसा नहीं कर सकते तो राजी महाराज कह रहे हैं चलो ना से तो कछु भला, तो तुम कुछ भी मेरे लिए करो। तो अपनी इंद्रियों को जो है वापस जो है राज्य की तरफ लगाएं, और जब राज्य की तरफ हमारी इंद्रियां लगेंगी तो धाम धनी का जो जीव, इंद्रियां धनी की तरफ लगेंगी, और फिर क्या होगा, उन इंद्रियों को जो है राज्य का स्वाद मिलेगा। जब वो स्वाद मिलेगा ना राज्य का, तो वो खुशी खुशी अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। जब तक स्वाद नहीं लगता तब तक कुछ करने का भी मन नहीं लगता। तो जब इंद्रियों को राज्य की चीज़ों का, राज्य के प्यार का, लाड का, ये वाणी के शब्दों का बल मिलेगा, वो सब चीज़ें जब मिलेंगी, अंदर उसके जाएंगी, तो फिर वो अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जो लो जाहिरी अंग ना मरे तो लो जाहिरी ना रोके अंग। तो हमें भी अपनी जाहिरी चीज़ों को, सुंदर साथ जी हमें पता नहीं चलता कि राजी महाराज की कोई चीज़ हमारे पास आती है, मान लीजिए कोई अनुभव ही आता है, तो वो क्या होता है, जब वो हमारे पास आता है तो वो जाहिर बन जाता है, मतलब वो जाहिरी चीज़ हो जाती है। अब राजी महाराज के पास अभी बातूनी चीज़ें और भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। राजी कह रहे हैं तू इसको छोड़, मेरे पास तो और भी खजाने बड़े पड़े हैं। तो हम उस चीज़ को ले नहीं पाते। जाहिरी और बातूनी का ये भी है। तो हमारे पास जाहिरी में जो भी है उसका हम कम से कम इस्तेमाल करें भौतिक चीज़ों का, और राज्य को अगर हमें लेना है तो इस तरह से जो भी चीज़ हमारे पास राज्य की आए उसका रस लो, उसका सुख लो, उसको छोड़ दो। क्योंकि धनी की अगली चीज़, धनी तो इश्क के प्याले यूँ लुटाने के लिए तैयार हैं। हम आश्रम में ही देख लेना कि किस प्रकार से राज्य इस बार ऐसा हो रहा है कि एक क्षण के लिए भी बैठने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, राजी महाराज चाह रहे हैं कि हमारे गुणंग इंद्रियां उन्हीं से जुड़ी रहें, उन्हीं में लगी रहें और उन्हीं का स्वाद लेती रहें। और जब उनका स्वाद हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर भी धामधनी वैसे ही प्रेरणा भर देंगे कि जैसे कि उन्होंने इंद्रावती जी को दी। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। जो जाहिरी अंग नाम रे, जो लो जहरी अंग नाम रे, तो लो जागे ना रुके अंग, तो लो जागे ना रुके अंग, ए मजबूर रू अंग हो वही, मजबूर रू अंग हो वही, अपने माशूक संग, अपने माशूक संग।